हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। किस तरह से हम कोई भी टॉपिक को डिफाइन करते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसके बारे में मैं बताऊंगा। और सभी आप लाइन पे बने रहिए ताकि आप इस चीज़ प्रोसीजर को समझ पाएंगे कि किस तरह से कोई क्वेश्चन को समझना है और उसको रिस्पॉन्स देना है। तो चलिए हम जानते हैं। जैसे कोई स्टडी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई कहता है बच्चे कि हम किस तरह से हम क्वेश्चन को लिखें, कोई भी क्वेश्चन को आंसर। तो जैसे हम जानते हैं कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहता है। जैसे कोई क्वेश्चन है कि मैथमेटिक्स में हम किस तरह से जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रोसीजर उसका क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या फ़ॉर्मूला होता है, उसमें कौन-सा फ़ॉर्मूला उसमें लगेगा, है ना? और उसमें कौन-सा स्टेप कितने तक लिखना होगा, ताकि जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो पहले तो हम यही जानते हैं कि क्वेश्चन में क्या है और क्या है मुझे निकालना, और उसमें कौन-कौन सा जो है फ़ॉर्मूला यूज़ होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको ट्रिग्नोमेट्री में प्रूफ करना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कैसे प्रूफ करेंगे? तो पहले देखेंगे हम sin थीटा का क्या होता है वैल्यू। P और B दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू निकाल करके फिर sin थीटा का जो है वैल्यू निकालेंगे। फिर इसी टाइप से cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। और फिर क्या करेंगे, LHS इक्वल टू RHS। LHS को पहले सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद अगर 1 आ जाता है तो इक्वल टू डायरेक्ट RHS हो जाता है। तो क्या है कि क्वेश्चन में जो दिया है और मुझे जो निकालना है उस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि हमें निकालना क्या है, दिया क्या है और निकालना क्या है।